स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर 4 अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब मैं इसकी रिव्यू कर रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि रिव्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको मैं सारे के सारे करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पार्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट 2 जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, वो भी हम साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सटेंसिव पार्ट्स यहाँ पे हैं वो हम पहले कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो है इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3। अगर मेरे पास x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 हो, देन हमने फाइंड करने हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। तो इससे हमने ये साबित किया कि क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। पेपर में फर्स्ट पार्ट भी दे सकता है, सेकंड पार्ट भी दे सकता है, या दोनों भी दे सकता है। लेकिन अगर उसने सेकंड पार्ट पेपर में दिया इस क्वेश्चन का, तो तब हमने फर्स्ट पार्ट लाजमी करना होगा, वरना आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा मेरे पास है जी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3, और हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर का आंसर आ सकता है। तो हमने सेपरेट इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर नहीं लेना, बल्कि हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड होल का आपने क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या करना है, जो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 है, मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, x का स्क्वायर और 1 ओवर x का स्क्वायर ही चाहिए। तो यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस b होल का स्क्वायर। सो वी नो दैट a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a मेरे पास x है, यानी a x का स्क्वायर प्लस b मेरे पास 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a मेरे पास x है और b मेरे पास 1 ओवर x है, इज इक्वल टू, और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 9, बिकॉज 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 ही होगा। अब स्क्वायर ओपन होगा, x का स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर सेम एज इट इज। अब हमें भी पता है कि जब 2 सेम नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो आपस में कट हो सकते हैं। ये प्लस 2 सेम एज इट इज इक्वल टू 9। अब हम आगे इसको करेंगे। हमें किसका आंसर चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का, हमें आंसर चाहिए x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पे इसके साथ प्लस 2 हो रहा है, तो प्लस 2 को हम इक्वेशन के उस साइड पे जब लेके जाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, बिकॉज प्लस 2 वहां पे जाके माइनस 2 हो सकते हैं। तो लास्ट पे आंसर क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, बिकॉज 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो अब हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट की जानिब। वो कहता है कि x की पावर मुझे 4 चाहिए, ठीक है। अब हम सोचें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं जो स्टार्ट पे गिवन पार्ट है उसी का मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, इसकी पावर 4 ले लूँ। तो क्या हमने 4 चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जिसका a प्लस b होल की पावर 4 हो? वो तो मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही उसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। इसका मतलब अब हम आते हैं आंसर की जानिब। आंसर में मेरे पास x का स्क्वायर है और 1 ओवर x का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लूं, ठीक है, जो गिवन डाटा मेरे पास आया है, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर ले लूं तो जब मैं ये देखिए x का स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, वो x की पावर 4 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो अब आंसर आया है, अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब जो आंसर आया है, अब आपने इसका दोबारा क्या लेना है, स्क्वायर लेना होगा, और आपने मेंशन करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लिया और 7 का भी स्क्वायर ले लिया। अब देखिए a मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर, यानी a प्लस b का यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस b होल का स्क्वायर का। तो a मेरे पास x का स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा a का स्क्वायर, b मेरे पास 1 ओवर x का स्क्वायर, ये देखिए, तो b का स्क्वायर और प्लस 2 फॉर्मूले का, a मेरे पास x का स्क्वायर है और b मेरे पास 1 ओवर x का स्क्वायर है, एंड इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, वी नो दैट इज इक्वल टू 49 होने हैं। अब देखिए आपस में सेम डिवाइड हो रहे हैं, तो कट पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, आप 2 चैप्टर में ये कर चुके हैं। तो 2 मल्टीप्लाई टू 4, 1 की पावर 2 1 हो गया, x का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 4
प्लस 2 सेम एज इट इज और इज इक्वल टू 49। अब हमें भी पता है कि प्लस हमें आंसर चाहिए x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 का, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है तो यहाँ पे इसको हम वहां पे लेके जाएंगे। नो x की पावर 4 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 49 में से 2 माइनस करें तो 47 आंसर ये देगा। इस तरह हम ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हमने कंप्लीट कर ली है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जिसको हम देखते हैं। इफ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर और सेकंड पार्ट इसका है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। अब देखिए क्या हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है ये सेम वैसे पार्ट नहीं है, ये देखिए 4 भी सेम ऐसे पार्ट है। फर्क क्या है कि इसमें x प्लस 1 ओवर x है, इसमें सिर्फ x माइनस 1 ओवर x। तो सेम एज इट इज यही प्रोसीजर यूज होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवा देता हूँ। नाउ सॉल्व गिवन डाटा मेरे पास है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, ये गिवन डाटा है। हमने इसका स्क्वायर चाहिए, जैसे सेम मैसेज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, तो यहाँ पे भी स्क्वायर मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये देखिए मैंने स्क्वायर ले लिया, 2 का भी स्क्वायर ले लिया, तो a माइनस b होल का स्क्वायर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a मेरे पास x है और b मेरे पास 1 ओवर x है और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होने हैं। अब इस x से ये x कट हो गया तो x की पावर 2 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, बिकॉज मुझे आंसर चाहिए x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, तो माइनस 2 वहां पे जाके प्लस 2 हो गया, बिकॉज मैंने इसको क्या करना है यहाँ से सेपरेट करना। तो ये जैसे ही सेपरेट होगा तो x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये देखिए ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 चाहिए, तो सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे आंसर आया था, आप इसका अगेन स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पे भी हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम अगेन लेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो गिवन डाटा मेरे पास है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ x की पावर 4 1 ओवर x की पावर 4 का मुझे आंसर चाहिए, जबकि मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। तो हमें भी पता है जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा, नाउ अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो आंसर आया है इसका भी मैं स्क्वायर ले लूंगा। अब a मेरे पास x का स्क्वायर है, जैसे हमने पहले किया था, तो a का स्क्वायर, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b लिखा मैंने b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a मेरे पास x का स्क्वायर है और b मेरे पास 1 ओवर x का स्क्वायर। एंड नाउ 6 का स्क्वायर, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 36। इससे कट हो सकते हैं। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी 4 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2, अब हम वहां पे लेके जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि मुझे आंसर सिर्फ इसी का ही चाहिए, ना कि प्लस 2 मुझे साथ चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 34। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी हमने 3 और 4 किया था, तो 5 थोड़ा चेंज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की एंड x और y की, x y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। डाटा मेरे पास है if x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3, ये मेरे पास डाटा है x plus y और x minus 2 में मेरे पास डाटा है कि if x plus y is equal to 5 हो and x minus y is equal to 3 हो, तो हमने क्या करना है, हमने x क्यूब प्लस वाई क्यूब को फाइंड करना है। इसका मतलब है जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, हमने x प्लस वाई वाली कंडीशन यूज करनी है कि x प्लस वाई की कंडीशन में क्या है मेरे पास, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जहरी बात है मैं इसका क्या ले लूंगा, यहाँ पे क्यूब ले लूंगा, क्योंकि मुझे आंसर क्यूब में चाहिए फर्स्ट पे। सेकंड में मुझे एक्स वाई चाहिए, तो यहाँ पे एक्स वाई है ही नहीं, तो एक्स वाई के लिए 4.2 का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो क्या है, मैं सबसे पहले एक्स वाई को फाइंड कर रहा हूँ। वो फॉर्मूला मेरे पास क्या था कि इफ a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस
a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो वो इज इक्वल टू होता है 4, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा था, अभी सेकंड है। हमें 4xy चाहिए, यहाँ पे अगर a b है तो यहाँ पे हम a b लिख लेंगे 4ab, ठीक है। अगर मेरे पास 2ab प्लस हो रही है और 2ab यहाँ पे माइनस हो रही है और सेंटर में यहाँ पे माइनस हो तो मैं इजीली यहाँ से a और b को फाइंड यहाँ पे कर सकता हूँ या 4ab को मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब ab की जगह पे क्या आ जाएगा xy, और किसी भी कंडीशन से हम xy को फाइंड नहीं कर सकते सिवाय इसके, बिकॉज मेरे पास x प्लस वाई भी गिवन है जो यहाँ पे पुट कर लूंगा, मेरे पास x माइनस वाई भी गिवन है जो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा पुट कर लूंगा। तो हम सबसे पहले ये सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं xy का, क्योंकि ये सिंपल है। नाउ फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, यानी a की जगह पे x आ जाएगा, b की जगह पे y का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की जगह पे a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे y। नाउ पुटिंग द वैल्यूज x प्लस y किसके इक्वल है 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, सेम एज इट इज। नाउ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 4xy। सो 25 में से माइनस करेंगे 9 तो आंसर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4xy। अब हमें क्या आंसर 4xy का चाहिए, नहीं हमें xy का चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा 4 को इधर भी डिवाइड कर लूंगा, 4 को इधर भी डिवाइड कर लूंगा, आपस में कट, ये आपस में कट। नाउ 4 इज इक्वल टू xy, नाउ दिस इंप्लाइज दैट xy इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हमने xy को फाइंड कर लिए हैं। अगर वो टेस्ट में या पेपर में सिर्फ xy देता है तो हमने सिर्फ यहाँ तक ये प्रोसीजर करना होगा, आगे ये सोल्व नहीं करना। बट अगर वो दोनों पार्ट्स देते हैं तो हमने सेकंड पार्ट करना होगा। अब मेरे पास क्या हमने फाइंड करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो डेटा आपके पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आप इसका क्या कर लीजिए बोथ साइड क्यूब ले लीजिए। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो जो फॉर्मूला है x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे जो कंडीशन गिवन दी हुई है इसका बोथ साइड क्या ले लीजिए क्यूब ले लीजिए, या आप जो फॉर्मूला हम मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि x प्लस वाई होल की पावर 3 हो तो इज इक्वल टू होती है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3ab और इंटू a प्लस b, ये इसके इक्वल है फॉर्मूला। अब नाउ जो गिवन डाटा है हमें किसका आंसर चाहिए, x क्यूब और y क्यूब का, यानी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसी का मुझे आंसर चाहिए। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो बाकी डाटा सारा का सारा खत्म होना चाहिए। तुम देखते हैं क्या खत्म होता है, x प्लस वाई डाटा खत्म होना है तो उसका डाटा गिवन है, x y गिवन है, ये देखें 4 पुट कर लेंगे, x प्लस वाई ऑलरेडी 5 गिवन है, तो यहाँ पे इजीली मैं पुट करके x क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर ला सकता हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की पावर 3 आ जाएगी, ये मुझे आंसर चाहिए तो सेम एज इट इज ही रहेगा। 3xy किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड किया 4 के इक्वल है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के इक्वल है। नाउ सिंपलीफाई 5 की पावर 3, 5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करने तो 5 5 25 25 5 125 और इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 4 3 12 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 60। अब 60 को क्योंकि हमें इसकी का आंसर चाहिए तो यहाँ पे 60 आके माइनस हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम क्या करेंगे 125 में से माइनस करेंगे 60 तो आंसर देगा 65 is equal to x cube plus y cube. Now this implies that x cube plus y cube is equal to 65. ये मेरे पास आंसर सेकंड भी प्रूव हो चुका है, जो मेरे पास ये 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोनों पार्ट्स में। अब 6 में हमें उसने कहा 6 के 4 पार्ट्स हैं। इफ p is equal to given data 2 plus 3 का स्क्वायर रूट, जी सेम है, तो हमने फाइंड क्या करना है p plus 1 over p भी फाइंड करना है, p माइनस 1 ओवर p भी फाइंड करने हैं। थर्ड पार्ट में p का स्क्वायर प्लस 1 ओवर p का स्क्वायर भी फाइंड करना है, और p का स्क्वायर माइनस 1 ओवर p का स्क्वायर भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो ये 4 पार्ट्स पेपर में दे सकता है, तो ये एक्सटेंसिव बनेगा। अगर ये इसने ऐसा भी वो कह सकता है कि फर्स्ट पार्ट दे दे, सेकंड दे दे, थर्ड दे दे, फोर्थ, यानी इनमें से कोई एक पार्ट भी दे सकता है, कोई 2 पार्ट्स भी दे सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है जी, फर्स्ट पार्ट को क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि p प्लस 1 ओवर p का मुझे चाहिए आंसर। तो तब आंसर कैसे आएगा, p मेरे पास है, यानी मैंने p और 1 ओवर p को ऐड करना है, तो p तो मेरे पास है,
1/p नहीं है तो हम सबसे पहले पुट फाइंड कर लेंगे 1/p किसके इक्वल है 2 + 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि मैंने बार बार आपको 4.4 में ये समझाया हुआ था कि जब भी हमें लगे 4.3 में भी कि जब भी हमें लगे स्क्वायर रूट डिवाइड में आते हैं तो हमने उसको क्या करना होगा, यहाँ से डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा। तो हम इसको करेंगे रैशनलाइज। ये 1/p का आंसर है लेकिन कंप्लीट नहीं है कि हम इसमें ऐड कर लें। तो 1/p को पहले आपने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई का मतलब है कि जब भी हमें लगे स्क्वायर रूट डिवाइड पे है तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज कैसे करेंगे जी, यहाँ पे जो प्लस है उसको माइनस करके उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आप ये गालिबन 4.4 में ये आपको पता होगा, तो ये 4.4 का पार्ट एक दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यानी प्लस का कॉन्जुगेट मैंने लिया हुआ है तो 2 - 3 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज a + b और a - b का यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि फर्स्ट 2 भी सेम है, लास्ट 2 भी सेम, और एक प्लस का और एक माइनस का। तो मैं कह सकता हूँ जी a का स्क्वायर माइनस ये b है b का स्क्वायर। नाउ सिंपलीफाई जब मैं करूंगा, नाउ 2 - 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये से कट तो आंसर देगा 3। मैं कह सकता हूँ कि 1/p = 2 - 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1। तो 1/p का क्या आंसर आया मेरे पास, 2 - 3 का स्क्वायर रूट आंसर आया। अब p भी है आपके पास है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हमें चाहिए। p किसके इक्वल है 2 + 3 स्क्वायर रूट की, और प्लस 1/p किसके इक्वल है 1/p = 2 - 3 के स्क्वायर रूट का। जब इसको जब मैं प्लस करूंगा, ये प्लस का 3 का स्क्वायर रूट, ये माइनस का 3 का स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। नाउ p + 1/p = 2 + 2 4। तो ये मैंने p + 1/p का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा कि अगर आपके पास p भी हो 1/p भी हो तो तब आप दोनों को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। अब हमने p गिवन है, 1/p भी गिवन है, जो हमने ये फाइंड किया। अगर ये सेकंड पार्ट पेपर में देते हैं तो फर्स्ट पार्ट फिर भी हमें करना होगा क्योंकि 1/p के लिए प्रोसीजर हमने करना ही करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पहले समझा दिया है तो इसलिए 1/p को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे p = 2 + 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1/p है। 1/p किसके इक्वल था 2 - 3 स्क्वायर रूट के, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे p मेरे पास गिवन है, 1/p पहले आपने फाइंड करना है, जैसे ऐसे फाइंड करना है, उसको रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन ये प्रोसीजर मैंने पहले कर लिए हैं इसलिए दोबारा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी। जस्ट आपने p और 1/p की यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब +2 से -2 कट होगा तो p - 1/p = अब देखिए बाकी जो बचा हुआ है ये अब कैसे सोल्व होगा। ये देखो दोनों बिल्कुल सेम है, हम इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। तो p - 1/p = 2 3 का स्क्वायर रूट। ये सेकंड पार्ट में हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करें इसका फोर्थ पार्ट। तो सॉरी थर्ड पार्ट अब हम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा p का स्क्वायर लीजिए देन 1/p का स्क्वायर लीजिए, देन दोनों को हमने ऐड करना है। तो क्या करेंगे, जो प्लस में है तो प्लस वाले को यूज करेंगे इसको। ये देखिए अगर मैं p + 1/p = 4 का टेकिंग स्क्वायर ले लूं तो इजीली मैं p का स्क्वायर + 1/p का स्क्वायर फाइंड कर सकता हूं। तो गिवन डाटा p + 1/p = क्या है मेरे पास 4 है। यानी थर्ड पार्ट के लिए मुझे फर्स्ट पार्ट की जानिब जो उसका आंसर आया था फर्स्ट पार्ट का उसको मुझे लेना होगा, ठीक है, ना कि आप इसको दोबारा सोल्व करें। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये देखिए तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है a + b होल का स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 फार्मूले का। a मेरे पास p है और b मेरे पास 1/p है और 4 का स्क्वायर = 16, ये आपस में कट हो जाएंगे। नाउ p का स्क्वायर + 1/p का स्क्वायर = 16 - 2 बिकॉज +2 वहां पे हो जाएगा -2। तो p का स्क्वायर + 1/p का स्क्वायर = 14। तो इस तरह हमने अब ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पार्ट में सिर्फ हमने दोनों को माइनस करना है, p का स्क्वायर और 1/p का स्क्वायर। अब अगर आप सोच ये रहे हो कि हमने सेकंड पार्ट को यूज करना है तो ये गलत आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे p का स्क्वायर - 1/p का स्क्वायर चाहिए। अब अगर मैं p - 1/p का स्क्वायर लूंगा, जो मैं रफ पे कर रहा हूँ, ये देखिए होल का अगर मैंने स्क्वायर लिया तो वही a का स्क्वायर
1 ओवर पी का स्क्वायर आंसर देगा, दोबारा वही आंसर आ जाएगा। इसका मेथड थोड़ा चेंज होगा कि हमने इसको ऐसे नहीं करना कि जो सेकंड पार्ट गिवन है उसका हमने स्क्वायर नहीं लेना होगा, क्योंकि वो तो आंसर प्लस में दे देगा। तो एक कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, वो क्या है मेरे पास, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। वो क्या है मेरे पास, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए a मेरे पास p का स्क्वायर है, b मेरे पास 1 ओवर p का स्क्वायर है। अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं तो इजीली मैं p का स्क्वायर माइनस 1 ओवर p का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकता हूं। अब हम a प्लस b, a मेरे पास क्या है, p है, b मेरे पास क्या है, 1 ओवर p है, तो p प्लस 1 ओवर p, p माइनस 1 ओवर p इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। अब p प्लस 1 ओवर p किसके इक्वल हमने फाइंड की थी, 4 के इक्वल है, ये देखिए 4, और p माइनस 1 ओवर p जो हमने फाइंड किया था ये है, वो इक्वल है 2 एंड 3 के स्क्वायर रूट के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट टू सेम हो, लास्ट टू सेम हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, यानी p मल्टीप्लाई p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1 ओवर p जब मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर p से, तो ये 1 ओवर p का आंसर देगा 1 ओवर p स्क्वायर का, यानी a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 8 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया थोड़ा सा लेंथी था, ये कंप्लीट हो चुका है, जो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब 7 है, सेम एज 6 पार्ट ही है जैसे हमने 6 की है। अब 7 खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको 6 की भी और 7 की भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं मैथ में हम सारे पार्ट्स कर रहे हैं। तो 7 में उसने कहा Q की जगह पे, सॉरी P की जगह पे अब Q का डाटा आया हुआ है। इफ Q इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2, से वही 4 पार्ट्स ही हमने फाइंड करने 6 जैसे। फर्स्ट पे हमने Q प्लस 1 ओवर Q फाइंड करने हैं, सेकंड पे हमने Q माइनस 1 ओवर Q फाइंड करने हैं, थर्ड पे हमने Q का स्क्वायर प्लस 1 ओवर Q का स्क्वायर फाइंड करना है, और लास्ट पे हमने Q का स्क्वायर माइनस 1 ओवर Q का स्क्वायर हमने क्या करना होगा जी, फाइंड आउट करना है। तो सेम वही मेथड, वही प्रोसीजर होगा जैसे हमने P वाला क्वेश्चन नंबर 6 किया था। नाउ सोल्व क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। गिवन डाटा Q इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 अगर हो तो हमने Q और 1 ओवर Q को प्लस करना है। Q मेरे पास है, 1 ओवर Q नहीं है, तो सबसे पहले 1 ओवर Q कर लेंगे। 1 ओवर Q इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट और प्लस 2। अब हमें जैसे ही लगे कि स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू डिवाइड में है, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। ये मैं बार बार बता चुका, तो उसको हम क्या करेंगे, इसका कांजुगेट लेके जो प्लस है इसको हम माइनस करेंगे और उसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कंप्लीट वैल्यू को हम इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, ये मेथड है रैशनलाइज करना। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टू सेम लास्ट टू सेम, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। नाउ सिंपलीफाई 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट का 2, तो बाकी 5, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं जी 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 ओवर 1। तो 1 ओवर Q का जो आंसर आया है वो 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 आया, बिकॉज 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब हमने 1 ओवर Q फाइंड आउट कर लिया, जो हमने सब में यूज करना होगा। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए Q को मैंने ऐड करना है 1 ओवर Q में। तो Q मेरे पास है, Q इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2, और 1 ओवर Q जो हमने फाइंड किया है 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2। अब ये माइनस 2 ये अब प्लस 2 आपस में कट आउट हो जाएंगे। जैसे ही ये कट हुए तो Q प्लस 1 ओवर Q इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट और प्लस 5 का स्क्वायर रूट, तो दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये 1 2 हो जाएगा और 2 5 का स्क्वायर रूट सेम एज इट इज। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में उसने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपके पास Q भी हो 1 ओवर Q भी हो तो दोनों को हमने करना है माइनस। ठीक है, तो Q हमारे पास गिवन डाटा में है 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 माइनस 1 ओवर Q अभी हमने फाइंड किए हैं, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि हमने अभी ये फाइंड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर Q मेरे पास क्या है जी 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 है,
ये देखें बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दी ब्रैकेट, तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर रूट से माइनस का 5 का स्क्वायर रूट होगा कट, तो क्यूब माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। नाउ थर्ड पार्ट, क्यू का स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर का मुझे आंसर चाहिए, तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्यू प्लस 1 ओवर क्यू का जो आंसर है, क्योंकि मैं और किसको सॉल्व करूं, ना मेरे पास क्यू का स्क्वायर है ना ही मेरे पास 1 ओवर क्यू का स्क्वायर है। मेरे पास जो गिवन डाटा है फर्स्ट पार्ट का, क्यू प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। अगर मैं यहाँ पे बोथ स्क्वायर ले लूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, नाउ क्यू प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ले लिया। नाउ a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 4, लेकिन इस केस ये स्क्वायर होगा कट, तो बाकी खाली 5 बचा। ये ध्यान रखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, 2 दोनों का ही मेरे पास स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जब मैं 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल। नाउ एक्स्ट्रा जो बाकी मेरे पास है, इस क्यू से पहले ये भी क्यू कट हुआ, तो बाकी जो मेरे पास बचा है क्यू का स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 20 हो जाएगा, प्लस का 2 यहाँ पे आके -2 होगा, क्योंकि मुझे क्यू का स्क्वायर और प्लस 1 ओवर क्यू का आंसर ही चाहिए। नाउ क्यू का स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर का आंसर मेरे पास 18 आ चुके हैं। अब लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, दोनों को माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर, ये थोड़ा सा होता है टफ, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा चेंज है कि क्यू का स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर लाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा a प्लस बी का फार्मूला और a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। इसको ये ठीक है, क्यू माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू, अब ये हमें आंसर ये किसके इक्वल है, ये देखें क्यू प्लस 1 ओवर क्यू एंड क्यू माइनस 1 ओवर क्यू, ये किसके इक्वल होते हैं, क्यू का स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्यू प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू, हम इसको वहां पे मेंशन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लें, तो क्यू मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर और माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 1 ओवर b का स्क्वायर होता है। तो क्यू प्लस 1 ओवर क्यू का डाटा हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये प्लस का है, क्या आंसर है 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू भी हमने फाइंड किया हुआ है 4 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताता चलो इससे पहले कि अगर मेरे पास 4 पार्ट आएगा तो तब हमने ये तीनों के तीनों पार्ट्स हमने करने होंगे, क्योंकि मुझे क्यू प्लस 1 ओवर क्यू चाहिए तो ये फर्स्ट पार्ट में है ये, और क्यू माइनस 1 ओवर क्यू चाहिए तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट में। हाँ, थर्ड पार्ट चाहे आप ना करें क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो पहले अगर 4 पार्ट आता है तो फर्स्ट 2 पार्ट्स पहले हमें लाजमी करने होंगे। नाउ मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा 2 4 8 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर सेम एज इट इज, तो क्यू का स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर, ये मेरे पास लास्ट इसका आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 था और क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने कंप्लीट कर ली है। स्टूडेंट अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस 2, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट माइनस a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट। इसको चेक कर लेते हैं जी, ठीक है। ये दोनों प्लस में सेम, ये दोनों माइनस में सेम है, बट ये आपस में एक दूसरे से कट हो ही नहीं सकते, बिकॉज एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कट नहीं होंगे आपस में। ये सोच रहे आप ये कट होंगे, तो यहाँ से हमें साफ लग रहा है कि हम बार बार ये कर चुके हैं कि जब भी हमें लगे डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में है, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, तो तब हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से रैशनलाइज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व कर रहा हूँ,
बल्कि हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये डेटा हम दोबारा नहीं लिखते। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट के थ्रू सॉल्व करेंगे। माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो जो सारी की सारी वैल्यू है माइनस में जो है उसको हम प्लस कर रहे हैं। ये देखिए ये सेम वैल्यू मैंने लिखी है जो डाटा गिवन है, और माइनस में है तो इसको मैंने प्लस कर लिया। तो यही मेथड हम बार बार कर चुके हैं रैशनलाइज का, कि जब भी हमें लगे कोई वैल्यू डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट में है, तो हम उसको डिनोमिनेटर से खत्म करना होता है। तो कैसे करते हैं, हम उसी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं। नाउ सिंपलीफाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टू सेम है बिल्कुल सेम, लास्ट टू सेम बिल्कुल सेम, दोनों प्लस में हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, दोनों प्लस में जब हो तो वो डबल है, तो इसका मतलब मैंने ये डबल लिख लिया। या तो आप इनको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल मेथड के थ्रू। मैंने क्या कर लिया, होल का स्क्वायर बना लिया है। यहाँ पे भी फर्स्ट टू सेम है, यहाँ पे भी फर्स्ट टू सेम है जैसे यहाँ पे था, लेकिन दोनों ये प्लस में, लेकिन एक ये माइनस में और एक प्लस में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ए मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, और बी मेरे पास ए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है। नाउ सिंपलीफाई, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने a लिखा, a का स्क्वायर प्लस ये b लिखा, b का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का a मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है, और b मेरे पास a का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट के इक्वल है, यानी a का स्क्वायर प्लस 2 b का स्क्वायर प्लस 2 a लिखा, और ये b यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। डिवाइड पे ये देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट हुआ, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट भी कट हुआ है, तो बाकी मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 2, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस में लाजमी चेंज कीजिएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बाकी मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 2 प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2। अब देखें ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, हम ये बार बार कर चुके हैं। ये देखिए अगर ये दोनों सेम होते तो तब हम इसको प्लस करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास a का स्क्वायर रूट और यहाँ पे अगर b आ जाए, b का स्क्वायर रूट आ जाए, तो मैं इसको a b मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में इकट्ठा यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ। ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, या कि दोनों चेंज हैं, मल्टीप्लाई में भी है और स्क्वायर रूट में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में इकट्ठा लिख के, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं 2 चैप्टर में, इकट्ठा करके मैंने स्क्वायर रूट कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 क्या होता है जी 4। नाउ नेक्स्ट सिंपलीफाई, ये रफ मैंने आपको समझाया फॉर्मूला। अब देखिए प्लस माइनस 2 से ये प्लस 2 कैंसिल हुआ, a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर हुआ, और ये प्लस 2 सेम एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट 2 सेम, लास्ट 2 सेम, एक प्लस का और एक माइनस का, और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, जो क्या है मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आ चुका हो कि ये 4 सेम एज इट इज। अब हम इसको सिंपलीफाई करें, लास्ट पे ये दोनों ये देखें 2 है, ठीक है, ये दोनों सेम है तो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा 2, अंदर बचेगा a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये डिवाइड पे सेम मेथड, और ये 4। तो ये देखें आगे हम इसको, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ पे कट कर लीजिएगा 2, तो मेरे पास आंसर हुआ a का स्क्वायर प्लस a की पावर 4 माइनस 4 ओवर 2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो बिल्कुल इजी था कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट इसके है 1 ओवर a माइनस a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और माइनस है सेम यही वैल्यू लेकिन प्लस में है, ये वैल्यू है 1 ओवर a प्लस a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर जी। ठीक है, अब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। अब देखें, अब 2 मेथड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, या तो डिवाइड में स्क्वायर रूट है, आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको भी रैशनलाइज कर लीजिएगा मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आपको याद हो 4.4 में आपको मैंने ये भी मेथड बताया था, अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको, अगर स्क्वायर रूट डिवाइड में मिले तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आपको मैंने ये बताया था, अगर फर्स्ट 2 सेम हो डिवाइड में, लास्ट 2 भी सेम हो, या तो दोनों के साइन सेम हो
या दोनों के साइन चेंज हो तो वहां पे रैशनलाइज की बजाय हम अगर उसका एलसीएम ले लें तो तब भी ये सोल्व हो सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, इसको रैशनलाइज कर लें सेम एज इट इज, लेकिन यहाँ पे ये दोनों रैशनलाइज होंगे, ये भी रैशनलाइज होगा, ये भी रैशनलाइज होगा, ठीक है, सेम एज इट इज। अगर आपने ऐसे नहीं करना, जो अब आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ, इसका एलसीएम लेके भी हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ये दोनों सेम नहीं है, तो एक माइनस का और एक प्लस का, ये इसलिए मैं दोनों ही एलसीएम में ले लूंगा। ये देख मैंने दोनों के दोनों एलसीएम में ले लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। उसने मेंशन नहीं किया कि डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइज करना, उसने कहा सिर्फ सोल्व कीजिए। तो मैं इसको जिस ये मेथड से भी करूंगा, मेरा पार्ट ये बिल्कुल करेक्ट ही होगा। अब इन दोनों को इस फर्स्ट वाले पे डिवाइड करूंगा मैं, तो आपस में दोनों सेम होंगे, कट होंगे, बाकी ये आंसर आएगा। एलसीएम के थ्रू हम इसको कर रहे हैं, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट सेम एज इज माइनस, अब इन दोनों को इस पे डिवाइड करूंगा तो प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये जो आंसर होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो मैंने लगाई ब्रैकेट। नाउ लास्ट पे ये देखिए बिल्कुल इजी पार्ट है, माइनस को अंदर अप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब ये क्या करेंगे हम, फर्स्ट टू सेम लास्ट टू सेम, ये देखिए बार बार फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक माइनस का और एक प्लस का, तो हम कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस ये बी मेरे पास है, ये देखिए बी लिखा मैंने, और इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, बाकी जो मेरे पास है ये देखिए अब माइनस ए से प्लस ए भी कैंसिल हुआ, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। ये 1 2 हो गया, और क्या 2 है, यही वैल्यू मैंने रिपीट कर ली, और डिवाइड पे क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे, माइनस को अंदर जब मैं अप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये एक्स का स्क्वायर इससे ये भी कट हुआ, तो 2 a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 की थी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा।